हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने लास्ट लेक्चर है ये हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 का। इसमें हम पढ़ेंगे अपनी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर। तो बेसिकली ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर के लिए कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं उन सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो कौन कौन से दीज आर टेस्ट आर परफॉर्म टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के लिए इंश्योर करने के लिए कि हमारा पैकेजिंग मटेरियल सही है कि नहीं। सो दैट हेल्प टू डिटरमाइन द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, बीच में कितना इंटरेक्शन तो नहीं है। तो एन आइडियल पैकेजिंग शुड बी हैव मैक्सिमम सेल्फ लाइफ होनी चाहिए। दे आर फॉलोइंग इवेल्युएशन टेस्ट फॉर पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पाउडर ग्लास टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट और आर्सेनिक टेस्ट, थर्मल शॉक टेस्ट, इंटरनल ब्रस्टिंग टेस्ट, प्रेशर टेस्ट और लीकेज टेस्ट देखेंगे अपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास। और कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं प्लास्टिक कंटेनर के लिए, जैसे लीकेज टेस्ट और कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट और ट्रांसपेरेंसी टेस्ट और वाटर वेपर परमेबिलिटी टेस्ट और क्लियरिटी ऑफ एक्वस टेस्ट। तो पहले देखते हैं ग्लास कंटेनर के लिए। तो पहला टेस्ट है हमारा पाउडर ग्लास टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पाउडर फॉर्म लेते हैं ग्लास की, ग्लास लिया उसको ब्रेक किया उसकी पाउडर फॉर्म बनाते हैं। सो पाउडर इन दिस टेस्ट ग्लास इज ग्रिंड इनटू द पाउडर फॉर्म देन टेस्टेड, ठीक है। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एल्काली, मतलब कितनी सिलिका हमारी प्रेजेंट है बेस में। एल्काली रिलीज या लीस्ट फ्रॉम पाउडर ग्लास, कि हमारी ग्लास से कितनी सिलिका रिलीज हो रही है उसका टेस्ट करते हैं, मतलब एल्काली बेस कितना रिलीज हो रहा है, लीस्ट हो रहा है। तो उसका टेस्ट हम पाउडर ग्लास टेस्ट में करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ग्लास को लेते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, देन थ्रो द सीव 20 और 50 नंबर सीव से उस पाउडर को पास करवाते हैं। देन प्रोसीजर क्या है, पास करवाने के बाद उसको वॉश करते हैं 10 ग्राम ऑफ सैंपल एंड ऐड करते हैं उसमें 50 ml प्यूरिफाइड वाटर। मतलब उसको क्या करते हैं, 10 ग्राम सैंपल लेते हैं जो हमने ये अपना पाउडर बनाया है उसको सीव से पास किया है, देन उसको वॉश करने के बाद उसमें से 10 ग्राम हम अपना सैंपल लेते हैं और उसको 50 ml वाटर में प्यूरिफाइड वाटर में रखते हैं एंड देन उस सैंपल को देन ऑटोक्लेव कर देते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। देन हम उसका क्या करते हैं, कूल करते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद 10 ग्राम सैंपल को देन कूल करते हैं, देन डेकेंट, मतलब उसको क्या करते हैं, दहाड़ते हैं एक ग्लास टाइप में, ठीक है, धारना जिसे कहते हैं ग्लास के फॉर्म में। सो उस सोल्यूशन को धारते हैं, देन इन अनदर फ्लास्क द टाइट्रेट विथ 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग मिथाइल रेड एज इंडिकेटर, सो डिटरमाइन द कंसनट्रेट ऑफ एल्काली। सो अगर हमने मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज़ किया तो वो रेड ग्लास प्रोड्यूस करेगा जब अगर उसमें बेस होगा, तो ठीक है, तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ बेस के लिए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ग्लास है वो कितना सिलिका छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ किया जाता है फॉर टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 का जो ग्लास होता है उसकी चेक करने के लिए, ठीक है। देन सेकंड होता है वाटर अटैक टेस्ट। तो वाटर अटैक टेस्ट में क्या करते हैं, दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर ऑन टाइप 2 ग्लास के लिए, जिसे ट्रीटेड सोलर लाइन ग्लास बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 के लिए हो रहा था हमारा पाउडर ग्लास टेस्ट है। सेकेंड होता है वाटर अटैक टेस्ट। तो वाटर अटैक टेस्ट में हम ट्रीटेड सोलर लाइन ग्लास लेते हैं, कंटेनर लेते हैं। सो दिस टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन द लीस्ट अमाउंट ऑफ एल्काली फ्रॉम सरफेस ऑफ कंटेनर, कितना अमाउंट ऑफ एल्काली रिलीज हो रहा है हमारे सरफेस ऑफ कंटेनर से, मतलब वही हम इसमें भी अपना सोडा वो सिलिका कितना रिलीज हो रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली पाउडर लेते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका, फर्स्टली क्या करते हैं, वॉश द कंटेनर, जो भी गिलास का कंटेनर है उसको वॉश करते हैं, ये गिलास का कंटेनर इसको वॉश करते हैं, फिल करते हैं विथ वाटर से 90% कैपेसिटी। ये कंटेनर है इसको यहाँ तक फिल कर लेते हैं वाटर से, 90% कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। अब ये हमने कंटेनर लिया उसको फिल किया,
देन अब उस कंटेनर को क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। देन अब इसको कूल करेंगे एंड डेकेंट द लिक्विड, मतलब जमाएंगे उसे, ठीक है, लिक्विड को। देन कूल करने के बाद क्या करेंगे, उस डेकेंट लिक्विड को, जो बना हुआ है डेकेंट लिक्विड, हमने जो धारा है लिक्विड, उसको हम 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूजिंग मिथाइल रेड इंडिकेटर कैलकुलेट करेंगे एल्काली कंसनट्रेशन कितनी है। तो इसी की तरह सेम है, तो इसमें भी हम क्या कर रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसनट्रेट कर रहे थे इसकी, मतलब वही एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो उसके द्वारा हम इसमें एल्काली का पता लगाएंगे। तो सेम उसी की तरह है, बस उसमें पाउडर ले रहे थे, इसमें हम ओनली ग्लास कंटेनर लेंगे और उसको 90% कैपेसिटी तक फिल कर लेंगे और 30 मिनट तक ऑटोक्लेव करेंगे, देन कूल करेंगे और डेकेंट कर देंगे, जमा देंगे। देन हम उसमें मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसकी टाइट्रेशन करवाएंगे, तो एल्काली की कंसनट्रेशन पता करेंगे, ठीक है। देन हमारा आर्सेनिक टेस्ट है। तो दिस टेस्ट परफॉर्म फॉर द ग्लास कंटेनर विच आर यूज फॉर एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए जो यूज होते हैं, टू डिटरमाइन ऑफ आर्सेनिक रिलीज फ्रॉम ग्लास, कि हमारे ग्लास से कितना आर्सेनिक रिलीज हो रहा है, इसकी टेस्ट करते हैं हम आर्सेनिक टेस्ट में, ठीक है। तो ये हमारे नॉन एक्वस पेरेंटल जो प्रोडक्ट की ग्लास होते हैं उनमें होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक कितना रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंटेनर लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, वॉश द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ कंटेनर विथ फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर फॉर 5 मिनट तक उसको अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद कवर द कंटेनर, कवर करते हैं एंड ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव में रख देते हैं। कवर किससे करते हैं, फॉइल से हमने कवर किया उसको और ऑटोक्लेव में रख दिया 121 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट के लिए। देन उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको बाहर निकालते हैं, देन उसको कूल करते हैं कंटेनर को एंड कंबाइन द लिक्विड एंड द मेजर वॉल्यूम के साथ, ठीक है। जितना भी हमें उसमें लिक्विड और वॉल्यूम भरना है उसको हम उसके साथ कंबाइन करते हैं। अब उस भरे हुए वॉल्यूम को क्या करते हैं, उसमें से 10 ml फ्रॉम द फाइनल वॉल्यूम, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होता है उसमें से 10 ml लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं 10 ml ऑफ HNO3, ठीक है। 10 ml HNO3 किया, देन उसको ड्राइड किया एट ओवन 130 डिग्री सेल्सियस पे ओवन पे ड्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देन हम उसका क्या करेंगे, 10 ml फाइनल वॉल्यूम लिया और 10 ml HNO3 के साथ उसे ड्राइड किया एट द ओवन में हम 130 डिग्री सेल्सियस पे। देन उसमें से 10 ml ऑफ हाइड्रोजन मेल मोलिवेटेड एंड रिफ्लेक्ट 25 मिनट के लिए हम उसमें 10 ml मोलिवेट डाल देते हैं, किसमें, जिसमें हमने 10 ml फाइनल वॉल्यूम लिया था और 10 ml HNO3 दिया था और ड्राइड किया था HNO3 पर। तो उसमें हम हाइड्रोजन मोलिब्डेट डाल देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं 25 मिनट के लिए। देन हम इसको कोल्ड करते हैं एंड अब्जॉर्बेंस इज मेजर एट 840 nm पे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के द्वारा मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में अपना सोल्यूशन हमने रखा, इस सोल्यूशन से हम क्या करते हैं, अपनी स्कैल्टिंग करवाते हैं, लाइट पास करवाते हैं, ठीक है। तो कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है इसका पता लगाते हैं। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर करती है, वो 840 nm तक, मतलब 840 nm स्पेक्ट्रोमेट्री में मेजर होती है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड एज द 10 ml हाइड्रोजन मोलिब्डेट जो यूज़ किया है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। एटलीस्ट लास्ट में हम क्या करते हैं, अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट सोल्यूशन शुड बी लेस देन द एब्जॉर्बेंस ऑब्टेन्ड यूजिंग 0.1 ml ऑफ आर्सेनिक स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या होना चाहिए, हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो आर्सेनिक कितना होता है, एक हमारे ग्लास कंटेनर में वो 0.1 ml होता है आर्सेनिक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आर्सेनिक टेस्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें हमने ग्लास लिया, उसको डिस्टिल वाटर से 5 मिनट तक धोया, देन हमने उसको कवर किया, देन ऑटोक्लेव कर दिया 60 मिनट के लिए। देन उसमें क्या करें, कूल करा, देन उसमें लिक्विड जो भरा हुआ था उसका फाइनल वॉल्यूम किया, देन उसमें से हमने 10 ml लिक्विड लिया, उसमें उस 10 ml लिक्विड में HNO3 ऐड किया और उसे हॉट एयर ओवन में रख दिया 30 मिनट के लिए 130 डिग्री सेल्सियस पे। देन वो गर्म हो गया हमारा सोल्यूशन, देन हम उसमें हाइड्रोजन मोलिब्डेट डालेंगे और उसे रिफ्लेक्ट पे लगा देंगे, रिफ्लेक्ट 25 मिनट के लिए। देन हम उसको फिर कूल करेंगे सोल्यूशन को और देन मेजर करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से द्वारा,
जो हमारा 84 nm आना चाहिए। देन सेम प्रोसीजर हम हाइड्रोजन मोलिबिलिटी जो हमने 10 ml लिया था उसके लिए करेंगे। देन हम अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन शुड बी लेस देन द अब्जॉर्बेंस ऑब्टेन 0.1 ml ऑफ आर्सेनिक सस्टेंशन। देन आता है थर्मल शॉक टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टू एवेलुएट आवर द ग्लास कंटेनर कैन बी विथस्टैंड सम टेम्परेचर चेंज विदाउट फिजिकल डैमेज और नॉट। मतलब इस टेस्ट में क्या करते हैं थर्मल शॉक टेस्ट में, कि इसमें हम पहले ग्लास को हाई टेम्परेचर में ले जाते हैं, फिर उसे डायरेक्टली लो टेम्परेचर में ले आते हैं। ये हमारा क्या होता है थर्मल शॉक टेस्ट। तो इससे क्या होता है हमारा ग्लास टूट जाता है, कितना ब्रेक हो रहा है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले प्लेस द सैंपल कंटेनर ऑफ राइट पोजिशन इन ट्रे। द ट्रे इमर्ज विथ हॉट वाटर फॉर गिवन टाइम। हॉट वाटर के साथ उस गिलास को रखते हैं ट्रे में। देन द कंटेनर ट्रांसफर्ड इनटू कोल्ड वाटर बॉथ। देन पहले हमने क्या किया, उसे हॉट वाटर बॉथ पे रखा जिसका टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री से ऊपर था। देन हम उस कंटेनर को ट्रांसफ़र करते हैं कोल्ड वाटर बॉथ में जो उससे 45 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है उसका। ठीक है, अगर उसका 100 था तो इसका 50 डिग्री, या उसका अगर 60-70 डिग्री था तो इसका हमारा कितना 5 या 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। देन द क्रैक्स एग्जामिन ऑन द कंटेनर। तो कंटेनर पे जो भी क्रैक हुए हैं उसको एग्जामिन कर लेते हैं। जो हमारी स्मॉल बोतल होती हैं वो कितने टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड डिफरेंस हमारी सहन कर सकती हैं, वो 60 डिग्री टू 80 डिग्री तक हमारी सहन कर सकती हैं स्मॉल बोतल जो होती हैं। और जो 1 पिन बोतल जैसे क्वार्टर्स वगैरह होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उनका कितना टेम्परेचर का, वो 30 to 40 डिग्री तक ही सर्वाइव कर पाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है क्रैक टेस्ट या थर्मल शॉक टेस्ट भी बोलते हैं। ये हमारा ग्लास कितने टेम्परेचर पे क्रैक हो रहा है। ठीक है, देन आती है इंटरनल बर्स्टिंग टेस्ट। बर्स्टिंग टेस्ट में क्या होते हैं ग्लास का ब्रेकेज देखते हैं कि कितने टाइम में हमारा ग्लास कितने प्रेशर पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सो दिस टेस्ट डिटरमाइन द इंटरनल प्रेशर स्ट्रेंज ऑफ कंटेनर, कितनी हमारी कंटेनर की स्ट्रेंज है ब्रेक होने की। ठीक है, कितने प्रेशर पे कर। सो इसमें इन दिस टेस्ट अमेरिकन ग्लास रिसर्च इंक्रीजमेंट प्रेशर टेस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, अमेरिकन ग्लास इंक्रीजमेंट इस टाइप से, जैसे ये हमारा ग्लास का कंटेनर है इसको हम इस पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है ये मशीन इस टाइप की असेंबली होती है। तो यहाँ से ये प्रेशर लगाती है, इसमें ब्रेकेज देखते हैं कितने टाइम में। तो इसे बोलते हैं अमेरिकन ग्लास रिसर्च इंक्रीजमेंट प्रेशर टेस्टर। तो ये यूज़ किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास कंटेनर फिल्ड विद द वाटर एंड प्लेस अंडर टेस्ट चैम्बर के अंदर रख देते हैं वाटर भर के। देन द इंटरनल प्रेशर ऑटोमेटिकली फिर राइज बाय द टाइम के द्वारा राइज हो जाता है। देन एट द प्रेशर एंड प्रेशर इज नोटेड एट लीस्ट द मोमेंट ऑफ ब्रस्टिंग। मतलब जब तक हमारा टूट ना जाए कंटेनर तो हम प्रेशर मेजर करते हैं। इस टाइप की स्क्रीन लगी होती है इसमें ऑटोमेटिक वाली। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक स्क्रीन है। ये हमारी ग्लास की टेस्टिंग हो रही है ब्रस्टिंग की, ये हमारे यहाँ से ग्लास आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मशीन होती है। ठीक है, देन आता है लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट में दिस टेस्ट टू यूज टू परफॉर्म द फाइंड आउट द ओनली लीकेज इन कंटेनर में कितनी लीकेज है। सो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग फिल्ड कंटेनर हम क्या लेते हैं जिसमें कंटेनर में ड्रग फिल्ड हो तो उसको पहले करते हैं अनदर कंटेनर दैट फिल्ड विथ कलर्ड सोल्यूशन। हम एक कंटेनर लेते हैं उस गिलास को, उसमें क्या हुआ है ये हमारा मिथाइलिन डाइब्लू सोल्यूशन भरा हुआ है और जो अपना गिलास ट्यूब है उसको इसमें डिप कर देते हैं। देन डिप करने के बाद इसको क्या कर देते हैं ऑटोक्लेव एट 120 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन के साथ 10 मिनट अंडर प्रेशर में। ठीक है, रख देते हैं। देन हम एंड कंटेनर इज एग्जामिन व्हाट एवर कलर सोल्यूशन इज एंटर्ड इन कंटेनर और नोट, ये देखते हैं। तो ये हमारा लीकेज टेस्ट होता है। तो ये थे ग्लास के लिए। अब होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर। तो इसके लिए भी फर्स्ट होता है लीकेज टेस्ट, फिर होता है कोलेस्टिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्टली जो लीकेज टेस्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं प्लास्टिक के लिए थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है इसमें 10 कंटेनर्स लेते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं प्लास्टिक के एंड उसमें वाटर एंड उसे सील्ड करते हैं, वाटर भरते हैं और सील्ड कर देते हैं। ठीक है, देन दे आर केप्ट इंटरवर्ट, मतलब उन्हें क्या कर देते हैं उल्टा करके रख देते हैं एट ए रूम टेम्परेचर 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। देन एग्जामिन द लीकेज ऑफ कंटेनर, देन एग्जामिन करते हैं हम लीकेज कंटेनर से लीकेज हो रही है कि नहीं। तो क्या किया 10 कंटेनर लिए उन्हें फिल किया फिर उल्टा करके छोड़ दिया, बस इतना सा लीकेज टेस्ट है। देन कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट,
कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, टू चेक द कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट, टेस्टर के द्वारा हम कोलैप्सिबिलिटी मतलब दिस टेस्ट फॉर परफॉर्म ऑन कंटेनर विच आर स्विच्ड इन टू रिमूव कंटेंट। मतलब इसमें जैसे आपने आई ड्रॉप्स देखे होंगे, तो वो आई ड्रॉप्स अगर इजीली प्रेस हो गया आई ड्रॉप्स निकल लिए तो वो सही है। अगर कोई कंटेनर क्या होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं प्लास्टिक के, जिससे से हमारा जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल आता, मतलब इस क्वेस्ट के द्वारा बाहर नहीं निकल पाता। तो इस दिस टेस्ट टू परफॉर्म द कंटेनर विच आर स्क्वीड टू रिमूव कंटेंट, ठीक है, जिनको दबाना पड़ता है, जैसे आई ड्रॉप है, क्रीम कंटेनर वगैरह है, ठीक है। तो टू चेक द जो कोलैप्सिबिलिटी है यूज टू डिटरमाइन कोलैप्सिबिलिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट के द्वारा यूज करते हैं। दिस टेस्ट इंश्योर दैट द कंटेनर यील्ड एट लीस्ट 90% ऑफ इट कंटेंट देन रिक्वायर्ड फ्लो रेट इज नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब जो 90% है हमारे प्रोडक्ट वो बाहर निकल रहा है कि नहीं प्रेस करने पर, तो ये हम इसमें चेक करते हैं। देन आता है ट्रांसपेरेंसी टेस्ट, थर्ड होता है ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें हम 5 फिल्ड कंटेनर देते हैं जिनका देयर आर नॉर्मल कैपेसिटी विथ डाइल्यूट सस्पेंशन एज पर IPC। इसमें क्या लेते हैं, 5 फील्ड कंटेनर लेते हैं और उसमें सस्पेंशन भरते हैं, डाइल्यूट सस्पेंशन। देन उसमें क्लाउडीनेस ऑफ सस्पेंशन इज ऑब्जर्व करते हैं मैन व्यूड थ्रू द कंटेनर। सो कंपेयर करते हैं सिमिलर कंटेनर विथ फील्ड कंटेनर के साथ, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांसपेरेंसी चेक करते हैं कि कंटेनर की ट्रांसपेरेंसी कैसी है। देन वाटर वेपर परमिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें हम वेपर की परमिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं कि हमारा जो वेपर तो नहीं छोड़ रहा है, हमारा जो प्लास्टिक का कंटेनर है, ठीक है। तो दिस टेस्ट परफॉर्म टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू द कंटेनर, से कितना वाटर वेपर निकल रहा है। सो इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, इसमें 5 फिल्ड कंटेनर लेंगे विथ वाटर एंड हीट सील्ड विथ एल्युमिनियम फॉइल एंड अदर के साथ। क्या लिया हमने, सबसे पहले 5 हमने फील्ड कंटेनर लिए विद वाटर के साथ। देन उसको हमने क्या किया, हीट किया, सील्ड किया एल्युमिनियम फॉइल के साथ, और उसको ईच कंटेनर बेक किया एंड प्लेस कर दिया 14 दिन के लिए एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 60 ± 5% होनी चाहिए। देन 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। देन आफ्टर 14 days कंटेनर आर रीवेड एंड रीचेक क्वान्टिटी ऑफ लॉस्ट वाटर इट शुड बी मोर देन 0.2%, ठीक है। आफ्टर दी 14 days कंटेनर रीवेड किए एंड चेक की क्वांटिटी ऑफ लॉस्ट वाटर, ठीक है। तो हमारा 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो वाटर का लॉस है। तो ये कंटेनर में हम चेक करते हैं कितना वेपर तो रिलीज तो नहीं हो रहा है। देन होता है क्लैरिटी टेस्ट। तो ये लास्ट टेस्ट होता है हमारा प्लास्टिक कंटेनर के लिए, क्लैरिटी ऑफ एक्वस स्टेट। तो दिस टेस्ट परफॉर्म टू इंश्योर दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ कंटेनर इज कलरलेस एंड फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी। तो इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट में सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं अनलेबल्ड अनमार्क पोर्शन फ्रॉम द सुटेबल कंटेनर। इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम कंटेनर लेते हैं जो हमारा अनलेबल्ड होता है, अनमार्क होता है, जिसका पोर्शन सुटेबल कंटेनर होता है। इसमें क्या करते हैं, कट करते हैं इस कंटेनर को, कंटेनर पोर्शन इनटू स्ट्रिप। सो नन ऑफ द देम टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम इसमें क्या करते हैं, वॉश करते हैं इन कंटेनर को, जो स्ट्रिप कट की है इसकी 20 वो डिस्टिल वाटर के साथ। देन ट्रांसफ़र करते हैं दिन स्ट्रिप को इनटू द फ्लास्क दैट इज प्रीवियसली वॉश्ड, जो फ्लास्क हमारा पहले से धुला हुआ होता है विथ क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। देन कवर द फ्लैश, हम इस फ्लास्क को क्या करते हैं, कवर करते हैं एंड ऑटोक्लेव में रख देते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे। हमने प्लास्टिक की स्ट्रिप ली और इसको हम क्रोमिक एसिड के साथ रख देते हैं फॉर 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। देन ऑल्सो ब्लैंक डिटर्मिनेशन यूजिंग परफॉर्मिंग 250 ml डिस्टिल वाटर के साथ भी हम एक खाली टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। दो कूल द एक्सट्रैक्ट, जो हमारा एक्सट्रैक्ट था उसको कूल करते हैं, एग्जामिन करते हैं। इट शुड भी कलरलेस और फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी होना चाहिए। तो ये हमारा प्लास्टिक के लिए 5 टेस्ट है, क्लियरिटी टेस्ट, वाटर वेपर परमिबिलिटी टेस्ट, ट्रांसपेरेंसी टेस्ट, कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट और लीकेज टेस्ट, और ग्लास टेस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास, ठीक है। थैंक यू।